Good morning, students. Today I am explaining chapter number 1 from Moral Science book. Okay, this is Moral Science, chapter number 1. Trust the Almighty. Means जो सर्वशक्तिमान है, और सर्वशक्तिमान कौन है? Means we are talking about God. तो हमें सर्वशक्तिमान में ट्रस्ट करना चाहिए, भगवान में हमें विश्वास रखना चाहिए. Okay, God has bigger plan for you than you have for yourself. मीन्स भगवान के पास हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी भगवान ने हमारे लिए चीज़ें सोची हुई हैं. जितना आपने सोचा है उससे बहुत ज़्यादा सोचा है भगवान ने हमारे लिए. ओके, इसलिए हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए. नाउ हियर वन स्टोरी इज गिवन, सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. संजू इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हिज ग्रैंड मदर. संजू जो है वो अपनी ग्रैंड मदर जो दादी माँ हैं उनको बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है. ही कॉल्स हर ग्रैनी, और वो उन्हें क्या बुलाता है? ग्रैनी. जैसे आप लोग दादी माँ, माँ, अम्मा कह के बुलाते हैं. ही कॉल्स हर ग्रैनी, वो उन्हें ग्रैनी कहकर बुलाता है. वेन एवर ही इज़ फ्री फ्रॉम हिज स्टडीज़ and games, he likes to sit with granny and listen to her stories. और जब भी वो फ्री होता है, उसके पास टाइम होता है स्टडीज़ के बाद और गेम्स के बाद, तो अपनी ग्रैनी के साथ में बैठना पसंद करता है और उनकी बातें, उनसे स्टोरीज सुनना उसे अच्छा लगता है. ग्रैनी ऑल्सो लव संजू एंड एन्जॉय टॉकिंग टू हिम. और ग्रैनी को भी जो है संजू से बातें करना अच्छा लगता है, उन्हें भी अच्छा लगता है. एवरी संडे मॉर्निंग ग्रैनी गोज़ टू द नियर बाय टेम्पल टू ऑफर हर प्रेयर. और एवरी संडे मॉर्निंग में ग्रैनी जो है वो उनके पास में नियर बाय टेम्पल मीन्स उनके पास में जो टेम्पल है वहाँ पूजा करने जाती हैं. कब जाती हैं? एवरी संडे. शी ऑफन आस्क संजू टू गो टू द टेम्पल विद हर. और वो हमेशा संजू को उनके साथ टेम्पल जाने के लिए पूछती हैं. बट संजू मोस्टली वेक्स अप लेट ऑन संडे, सो ही इज़ नॉट एबल टू गो. और मोस्टली संडे को संजू लेट उठता है. जैसे आप लोग भी तो संडे को आपकी छुट्टी होती है तो आप लोग भी लेट उठते होंगे ना, ऐसे संजू भी लेट उठता और अक्सर वो ग्रैनी के साथ नहीं जा पाता वहाँ मंदिर. आफ्टर कमिंग बैक ग्रैनी गिव संजू स्वीट्स. और वहाँ से आने के बाद में ग्रैनी उसे स्वीट्स देती है. मीन्स जो प्रसाद होता है वो मिलता होगा उनको, तो वो संजू को भी देती है. एंड टेल्स हिम टू क्लोज. और उसे बताती हैं क्या करने के लिए, क्या क्लोज करने के लिए? क्लोज हिज आइज एंड से सॉरी टू गॉड फॉर नॉट वेकिंग अप ऑन टाइम. वो उसे स्वीट्स देती हैं और उसे कहती हैं कि आंखें बंद करके सॉरी बोलो. क्यों? क्योंकि वो टाइम पे उठकर वहाँ नहीं गया. वंस संजू आस्क्ड हिज ग्रैनी व्हाई शुड आई से सॉरी. एक दिन संजू ने ग्रैनी से पूछा कि मुझे सॉरी क्यों बोलना चाहिए. एंड व्हाई शुड आई गो टू द टेम्पल एवरी संडे. और मुझे हर संडे को टेम्पल क्यों जाना चाहिए? ग्रैनी सेड. तो दादी माँ ने कहा, सन डू यू नो हु क्रिएटेड ऑल ऑफ अस. तो ग्रैनी ने क्या कहा कि क्या तुम जानते हो कि हु क्रिएटेड ऑल ऑफ अस, हम सबको किसने बनाया है? इट्स गॉड हु क्रिएटेड अस एंड ही इज़ द वन हु ऑलवेज मेक्स श्योर दैट वी लिव हैप्पीली एंड परफॉर्म आवर ड्यूटीज़. इट्स गॉड. उन्होंने पूछा कि हमें किसने बनाया है, क्या तुम जानते हो? फिर उन्होंने कहा कि ये भगवान है. किसने बनाया है? हमें भगवान ने बनाया है. और वो हमेशा क्या चाहते हैं कि हम हमारी लाइफ बहुत हैप्पीली स्पेंड करें और हमारी जो भी ड्यूटीज़ हैं, जैसे बड़ों को रिस्पेक्ट करना, हेल्प करना, है ना, झूठ नहीं बोलना, ये सारी ड्यूटीज़ हम अपनी अच्छे से परफॉर्म करें, अच्छे से पूरी करें. ही इज़ द वन हु हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड ऑल नेचर. और उन्होंने ही सारी जो नेचुरल चीज़ें हैं वो भी उन्होंने बनाई हैं, जैसे बर्ड्स, एनिमल्स, स्काई, फ्लावर्स, फॉरेस्ट, एवरीथिंग. तो एवरी नेचुरल थिंग ऑल्सो क्रिएटेड बाय God. So we must thank him for everything and say sorry if we fail to show our respect.
सो दैट्स वाई वी शुड, क्योंकि उसने पूछा था ना कि वाई शुड आई से सॉरी, दैट्स वाई ग्रैनी वॉज एक्सप्लेनिंग हिम कि दीज आर द थिंग जो गॉड हमारे लिए कर रहे हैं, दैट्स वाई वी शुड से सॉरी, सो वी मस्ट थैंक हिम। तो दैट्स वाई शी टोल्ड हिम कि हमें उनको थैंक्स बोलना चाहिए फॉर एवरीथिंग, जो उन्होंने हमें सारी चीज़ें दी हैं, एंड से सॉरी, थैंक्स फॉर गिवन एवरीथिंग एंड से सॉरी इफ़ वी फेल टू शो अ रिस्पेक्ट। और हमें सॉरी किस लिए बोलना चाहिए कि अगर हम हमारी कहीं पे भी उनको रिस्पेक्ट करने में हमने कुछ गलती की हो, मिस्टेक की हो, हम रिस्पेक्ट करने में फेल हुए हों, तो उसके लिए हमें सॉरी बोलना चाहिए। अंडरस्टूड और नॉट? Okay. Sanju remembered that his teacher had also spoken about one supreme power, God. संजू को फिर अचानक से याद आया कि उसकी मैम ने भी एक बार सुप्रीम पावर, जो सबसे बड़ी शक्ति, उसके बारे में बताया था। और सबसे बड़ी शक्ति क्या है? आप तो नहीं होंगे खुद, तो सबसे बड़ी शक्ति क्या है? गॉड है। ना तो मम्मा पापा हैं और ना तो हम हैं, सबसे बड़ी शक्ति कौन है? गॉड है ना? वो कुछ भी कर सकते हैं। His mother also offer her prayers to God every morning. और उसको सब ध्यान आ रही थी ना चीज़ें कि हाँ मेरी मम्मा भी एवरी मॉर्निंग प्रेयर करती हैं। He further asked, उसने आगे पूछा, why does God stay in the temple? अब ये भी एक क्वेश्चन उसके मन में आया कि why does God stay in the temple, कि गॉड टेम्पल में क्यों रहते हैं? Does he not have a home? क्या उनके पास कोई घर नहीं है? Granny explained, the entire world is God's home. जो पूरा जो वर्ल्ड है वो उनका घर है। And he stay everywhere. और वो हर जगह रहते हैं। We go to the temple because we are not powerful enough to feel his presence. हम मंदिर में जाते हैं क्योंकि हम हर जगह उनकी प्रेजेंस को फील नहीं कर सकते। अभी भी गॉड, जैसे मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ, भगवान मेरे आसपास होंगे, आप जब इसे देखोगे भगवान आपके आसपास होंगे, बट वी कांट फील इट, है ना, बिकॉज वी आर नॉट सो पावरफुल टू फील हिज प्रेजेंस। हम उनकी प्रेजेंस को फील नहीं कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव डिटरमाइन अ प्लेस टू गो टू वर्शिप। इसलिए हमने एक प्लेस फिक्स किया हुआ है पूजा के लिए। जस्ट लाइक वी गो टू स्कूल टू स्टडी, वैसे ही जैसे आपने स्टडी के लिए क्या फिक्स किया है हमने? स्कूल में जाके हम स्टडी करते हैं, एक सेटिस्फेक्शन रहता है, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। वैसे ही हम टेम्पल जाके एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यहाँ तो भगवान हमारी बात सुन ही लेंगे, चाहे वो सारी जगह हैं, बट टेम्पल में जाके हमको एक अलग सा अच्छा सा फील होता है। ओके, एंड टू प्ले ग्राउंड टू प्ले, और प्ले ग्राउंड में आप जाते हो किस लिए? प्ले के लिए। मीन्स हमने वो चीज़ें फिक्स की हुई हैं, इसलिए टेम्पल भी हमने फिक्स कर दिया है कि वहाँ भगवान मिल जाएंगे। एंड टू लाइब्रेरी टू रीड, और लाइब्रेरी हम जाते हैं रीडिंग के लिए। ऑल्सो देर आर सेवरल डिफरेंट रिलीजियंस एंड देयर पीपल गो टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप। और इसी तरह से सेवरल हमारे पास रिलीजन्स हैं, अलग अलग तरह के रिलीजन्स हमारे हैं, पता होगा ना, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, तो सब लोग अलग अलग प्लेसेस पे जाते हैं, ये भी सबको पता होगा, है ना। क्रिश्चियंस गोज़ टू, क्रिश्चियंस कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं चर्च में। सिख गोज़ टू गुरुद्वारे, सिख लोग कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारे में जाते हैं। हिंदू जाते हैं टेम्पल में। इस तरह से अलग अलग रिलीजन्स के लिए अलग अलग वर्शिप की प्लेसेस भी फिक्स हैं, बट दे वर्शिप द सेम सुप्रीम पावर। लेकिन हम सब लोग भले अलग अलग जगह जाते हों, पर हमारी जो सुप्रीम पावर है वो सिर्फ एक ही है। हमने बस नाम अलग अलग रखे हैं। हम, कोई बोलता है भगवान, कोई बोलता है अल्लाह, कोई बोलता है गॉड, है ना। तो हमने बस नाम अलग अलग रखे हैं, बट वो जो सुप्रीम पावर है वो एक ही है, सेम है। संजू वांटेड मोर क्लियरिटी। अब संजू को और भी ज़्यादा समझना था। ही आस्क्ड व्हाट विल हैपन इफ़ आई डिसरिस्पेक्ट हिम। अच्छा, अब उसके मन में ये सवाल था कि अगर मैं भगवान की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ तो क्या होगा? विल गॉड पनिश मी, क्या भगवान मुझे पनिश करेंगे? ग्रैनी सैड, अब दादी माँ ने उसको क्या समझाया? God is so much greater than us that we cannot know what he will do. भगवान जो है हमसे बहुत ज़्यादा महान है,
दैट वी कैन नॉट नो व्हाट ही, और हमें पता भी नहीं है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। ओके, भगवान क्या कर सकते हैं हमें कुछ पता नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा ग्रेट हैं, हम सब से बहुत ज़्यादा महान हैं। बट ही इज़ काइंड एंड लविंग, लेकिन वो क्या है, दयालु हैं और बहुत प्यार करते हैं। सो ही मे स्टिल लव अस, तो वो अभी भी अगर आप उनको डिसरेस्पेक्ट करोगे तो भी वो क्या करेंगे, सो ही मे स्टिल लव अस, वो तभी भी हमसे बहुत प्यार करेंगे। गॉड इज़ लाइक आवर पेरेंट्स, गॉड किसकी तरह होते हैं, हमारे पेरेंट्स की तरह। जैसे आप अपने पेरेंट्स को कुछ भी कभी कभी गुस्से में बोल देते हो, मम्मा आपने ऐसा नहीं किया, मम्मा ऐसे नहीं करना है, मम्मा आपसे नाराज़ हो जाती हैं, बट ऐसा तो नहीं कि आपको प्यार करना बंद कर देती हैं। एक बार आपको डांट देती हैं, समझा देती हैं, बट प्यार करना बंद नहीं करते ना मम्मा पापा। ऐसे ही भगवान होते हैं, हमने अगर कुछ गलत किया भी है तो हमको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं किसी ना किसी के थ्रू, कोई ना कोई हमें समझाता है। बट ऐसा नहीं है कि भगवान हमारा साथ देना बंद कर देते हैं, हमारे लिए कुछ अच्छा करना बंद कर देते हैं, वो हमको फिर भी प्यार करते हैं। Okay, we are not good, if we are not good our parents get angry। हाँ, जैसे वही बात है कि अगर इफ़ वी आर नॉट गुड, अगर हम सही नहीं हैं तो हमारे पेरेंट्स हमसे गुस्सा हो जाते हैं, बट दे डू नॉट स्टॉप लविंग अस, बट वो हमें प्यार करना बंद नहीं करते हैं। हाउ एवर इट्स आर ड्यूटी टू बी गुड, और जैसे भी हो ये हमारी ड्यूटी है कि हम अच्छे बने। सो वी मस्ट, और हमें इसके लिए ट्राई करना चाहिए, क्या करने के लिए, अच्छा बनने के लिए। अच्छे स्टूडेंट्स गुड स्टूडेंट होते हैं, वही तो सबको अच्छा लगता है ना, वो पेरेंट्स को भी अच्छे लगते हैं, टीचर्स को भी और गॉड को भी। इसलिए हमें क्या कोशिश करनी चाहिए, टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छा इंसान बनने की। संजू स्माइल्ड, संजू ने मुस्कुराया, क्लोज्ड हिज आइज अगेन एंड सेड अ प्रेयर, उसने अपनी आंखें क्लोज की और उसने प्रेयर, भगवान को फिर से प्रेयर की। गॉड प्लीज़ ऑलवेज बी काइंड, कि भगवान जी हमेशा बिल्कुल दयालु और हमें प्यार करते रहना। एंड गिव मी द स्ट्रेंथ टू डू माई ड्यूटीज़ वेल, और मुझे इतनी ताकत देना, इतनी स्ट्रेंथ देना कि मैं अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से पूरी कर सकूँ। तो हमारी इन सब छोटे छोटे बच्चों की ड्यूटीज़ क्या हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि काम करना, जॉब करना। आपकी ड्यूटीज़ हैं बड़ों को रिस्पेक्ट करना, उनकी हेल्प करना, पैर छूना, इन छोटी छोटी चीज़ों से उन लोगों को क्या होता है, खुशी मिलती है। और जब पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स खुश होते हैं तो भगवान अपने आप खुश हो जाते हैं। ओके, और आपकी क्या ड्यूटी है, आपको स्टडी करना है, मम्मा पापा आपके लिए इतना बुक्स कॉपी सारी चीज़ें अवेलेबल करा रहे हैं, तो आपकी क्या ड्यूटी है, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे अच्छे मार्क्स लाना, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना। तो दिस इज़ आवर ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है। ओके, सो रीड दिस चैप्टर ट्वाइस, घर पे आपको ये वाला चैप्टर फिर से रीड करना है। एंड हियर यू हैव टू डू ओनली true false in book, page number 11, true false given, so you have to do true false in book itself, and I will send fill in the blanks that you have to write in notebook. Okay, so fill this and do fill in the blanks in your copy. Okay, bye bye, take care.